जो ये आ मेरे हुए तो कार्यकर्ताओं को चाहिए पद, लेकिन मैंने कह दिया था कि 2022 में ही कह दिया था भाई मैं मंत्रिमंडल के लिस्ट में नहीं हूँ। नंबर्स उधर हैं तो यहाँ भी हैं। ये नंबर्स का बंटवारा चल रहा है क्या भाजपा में? कोई नंबर का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। ये तो अनुशासित पार्टी है, संगठन पर आधारित पार्टी है। संगठन जो कहता है वही कार्यकर्ता कहता है, वही पार्टी कहती है, वही विधायक कहता है। चौपाल जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि आपका टिकट खतरे में इस बार। भाई खतरे में है तो मुझे भाई क्या करना है? पार्टी तो नहीं है खतरे में। टिकट तो कहेंगे, टिकट तो खतरे में कहा? टिकट अभी कहां से आ गया? टिकट तो बटेगा। घमासान चल रहा है आपकी विधानसभा में। टिकट के खतरे की बात आएगी जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तब आएगी ना खतरे की बात। अभी थोड़ी खतरे की बात आती है। अभी तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कर दे। कहां से खतरा आ गया? अभी सियासी घमासान आपकी विधानसभा में चलते रहता है, सियासी बयानबाजियां चलती रहती है। मैंने कह दिया ना, आज से 1996 से चल रहा है घमासान, कोई नया थोड़ी है। कितने गए, कितने पार्टी में छोड़ के चले गए, कितने जिनको हमने बनाया वो कभी नहीं रहता। मेरा ये अनुभव है, मैं कहता हूँ कि भाई तू चुनाव में तेरे को बना रहा हूँ, लेकिन चुनाव में तू मेरे साथ नहीं होगा। फिर मैं तेरे को ब्लॉक पर बना रहा हूँ, चेयरमैन बना रहा हूँ, तेरे को जिला पंचायत सदस्य बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ पार्टी के बैठक के अंदर कहता हूँ भाई मुझे ये जो है पता नहीं, जिनको बनाता है वो कभी भी क्या होता है एंटी इनकम्बेंसी आती है। फिर मैं अपने क्षेत्र में हमेशा पार्टी के आदमी को बनाता हूँ, और जहां पर पार्टी का आदमी नहीं आता वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, हम अच्छे मतों से जीतते हैं। फिर भी हम पार्टी को देखते हुए पार्टी का ग्राफ तो बहुत सारों ने एक दिन कहा भाई क्या करते हो तुम इतना, एक दिन तो आएगा तुम्हारा अखबार में नाम कि यहाँ नहीं बना भाजपा का। मैंने कहा एक दिन नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आप दिखाइए। हमने जब तक DD हाट में ब्लॉक प्रमुख बने थे हम, आज से 50 साल पहले, तब से भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हमने बना। 2017-22 में महीने चेहरे आते रहते हैं, एक नहीं, इसमें तो कमी लग रहा है। उन पिछले चुनाव में देखते अभी तो कितने चेहरे आएंगे। ठीक है, लोकतंत्र है, अपने अपनी हर कोई चाहता मैं भी विधायक बनूं। ये सारा तय करना है जनता ने। जनता किसको बनाती क्या करती, मैं अपने आप में कभी नहीं कहता हूँ मैं विधायक, आपसे भी नहीं कर रहा हूँ मैं। 2017 से पता है पब्लिक जनता कहेगी, मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी, तभी मैं उसके लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं कभी तैयार नहीं। अब प्रचार प्रसार हो रहा मीडिया में, सोशल मीडिया में दिख रहा है, ये सब ये है कि 2027 की लड़ाई है। 2027 की लड़ाई अभी से शुरू होगी। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, बहुमत की सरकार में किस प्रकार से असंतोष के सुर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, वर्तमान विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी जुड़े हुए हैं। एक सीधी बात और सीधा साक्षात्कार बिशन सिंह चुफाल जी से करेंगे। चुफाल जी नमस्कार, स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। चुफाल जी, सीधा और स्पष्ट जानना चाहूंगा, आखिर चल क्या रहा है भाजपा में? मेजोरिटी की सरकार है, पर्याप्त बहुमत है, और दूसरी ओर असंतोष के बादल दिखाई दे रहे हैं। आपका लंबा अनुभव है, आखिर चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 2/3 बहुमत से भी हमारी सरकार है। तो सरकार भी के बहुमत जहां होगा, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, जो परिवार बहुत बड़ा होगा, तो थोड़ा बर्तन आपस में टकराते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी है, आपस में थोड़ा मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत कार्य चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हर कोई चाहेगा भाई क्षेत्र में काम हो, विपक्ष भी चाहेगा, सत्ता पार्टी विधायक भी चाहेंगे काम होना चाहिए। उसी को लेकर थोड़ा सा जो विषय आ रहा चर्चा, वही विषय, और कोई दूसरा काम। जी मैं रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि बर्तन टकरा रहे हैं, पर इन बर्तनों की टकराने की आवाज तो दिल्ली तक जा रही है, यहाँ तो पड़ोसियों तक नहीं जानी चाहिए थी। देखो, पार्टी में कहीं ऐसी अनुशंसनीयता नहीं हो रही है। लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्टी जो भी होता है पार्टी के बैठकों में तय होता है। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री हैं, उनके बीच में बैठकर अपनी समस्या रखते हैं। उस समस्याओं का समाधान फिर प्रदेश स्तर पर ही हो जाता है। जो कोई ऐसी बात नहीं तो कि केंद्र तक जाने की हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी को भी वहाँ जरूरत की महसूस नहीं होता है कि हम केंद्र से अपनी समस्या का समाधान इसी प्रदेश में होगा, इसी पार्टी के संगठन के माध्यम से। गदरपुर में जो गदर हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, इसमें गदरपुर का जो मामला है उसमें विधायक जी की अपनी कुछ समस्या होंगी। उस समस्याओं का अधिकारियों ने अनदेखा किया होगा। तो अनदेखा की तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, उन मांग को लेकर समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, तो ये मामला थोड़ा सा अधिकारी ने जो काम किया उस पर पार्टी ने, संगठन ने उस पर विचार कर रही।
तो क्या गदरपुर में शक्ति पर परीक्षण दिखाने की जो है बात कही जा रही थी कि अरविंद पांडे को मनाने के लिए जो है तमाम विधायक जा रहे हैं, वहां पर उनको समझाएंगे, और ये कहा जा रहा था कि इस समझाने के बहाने जो है अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पे किया जाएगा कि कहीं न कहीं नंबर्स जिसकी बात कही जा रही थी, नंबर्स उधर हैं तो यहां भी हैं। ये नंबर्स का बंटवारा चल रहा है क्या भाजपा में? कोई नंबर का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। ये तो अनुशासित पार्टी है, संगठन पर आधारित पार्टी है। संगठन जो करता है वही कार्यकर्ता करता है, वही पार्टी कहती है, वही विधायक कहता है। त्रिवेंद्र जी का नाम आया, अनिल बलूनी जी का नाम आया, मदन कौशिक जी का नाम आया, और दबे दबे स्वरम आपका नाम भी आ रहा है। देखिए, पार्टी हम है, रास्ते में पढ़ते हैं, दबे दबे क्या, हम तो कभी भी किसी से भी मिलेगा, कोई भी विधायक किसी दूसरे विधायक से मिलेगा, संगठन के लोग मिलेंगे, फिर पार्टी में मिलेंगे नहीं तो फिर संगठन कहाँ रहे पार्टी? तो मिलते रहते हैं, आते ये थोड़े, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, आएंगे। त्रिवेंद्र जी भी का उनका कार्यक्रम है भाई, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका कार्यक्रम उस क्षेत्र में है, और पहले से भी कुमाऊं की तरफ उनका भी आना जाना काफी रहता है। अनिल बलौली जी का भी, उनका भी लगाव है। तो इस बहाने उन्होंने कहा भी चलो हम भी, आप जा रहे तो मैं भी आता हूँ वाली बात से, इस प्रकार से प्रोग्राम उनका तय था। फिर प्रोग्राम उनका नहीं हो पाया था, जहाज नहीं मिल पाया होगा। आपको भी कॉल आया था सर? क्यों आएगा कॉल मेरे को कॉल किस चीज के लिए आएगा? कोई कार्यक्रम होता है किसी का, मेरे क्षेत्र में आता है, पिथौरागढ़ में होता तो तब मेरे पास कॉल आता। उनका तो कार्यक्रम सीधे गदरपुर में था, उधम सिंह मीटिंग के लिए कोई मीटिंग नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन की मीटिंग होगी, वही कॉल आएगा ना। संगठन के लोग जो बुलाएंगे, पदाधिकारी जो होगा, जो जिसको अधिकृत किया है सूचना के लिए, वही उसे तब जाएंगे हम। अब हर किसी बुलाएगा थोड़ी जाएंगे हम, तो बुलाएंगे, फिर क्यों बुलाएंगे? क्या थे वहां बुलाने के लिए? कोई ऐसा कार्यक्रम तो था नहीं जो बुलाने के लिए हमको बुलाया जाए। बहुमत की सरकार में क्या सर बहुमत का दर्द झेल रहे हैं विधायक? क्या लग रहा है आपको वास्तव में इस प्रकार की स्थितियां आने पड़ी हैं? देखिए, इस समय बहुमत की सरकार है, सरकार अपना अच्छा काम कर रही है, दिखाई दे रहा है। हम पंचायतों में अपना रहा है, स्थानीय निकाय में जो भी चुनाव है दिखाई देता है। तो इसलिए जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में दिख रहा है, ये सब ये है कि 2027 की लड़ाई है। 2027 की लड़ाई अभी से शुरू होगी। 2027 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब बात कैबिनेट को लेकर, विस्तार को लेकर, दायित्वधारियों को लेकर करते हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होने वाली है। कैबिनेट विस्तार के जो चेहरे हैं वो टकाटक देख रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, और दायित्वधारियों की लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है। देखो, इस समय तो दायित्वधारी का जो काम है करें, ये तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में है, और अधिकार क्षेत्र के साथ साथ पार्टी का है। वो तय करेंगे कब किसको बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, नहीं बनाना है, तो उससे सब संगठन बताएगा उसके लिए। आप 7 बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। चुफाल जी, महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? घर वाले नहीं कह रहे हैं, आपके जो समर्थक है नहीं कह रहे हैं कि विधायक जी कब बनोगे मंत्री, कब बनोगे मुख्यमंत्री? देखो, कार्यकर्ता को चाहिए पद। मेरे को तो, मैं मंत्री भी बन चुका, एक बार ने 3-4 बार मैंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रखी, प्रदेश अध्यक्ष भी है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। पार्टी ने मुझे यहाँ तक, मेरी पहचान बिशन सिंह की पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। जो ये मेरे हुए तो कार्यकर्ताओं को चाहिए पद, लेकिन मैंने कह दिया था कि 2022 में ही कह दिया था भाई मैं मंत्रिमंडल के लिस्ट में नहीं हूँ। आज भी कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्यों अलग रखना चाहते हैं सर आप? आपके जैसे कद्दावर चेहरे 7 बार के विधायक आप हैं, लंबा अनुभव आपके पास है। देखो, बनना चाहे तो 2022 में बन जाते ना, उसके बाद फिर क्यों अब बनना है? तो उसमें बनना चाहते, उसमें तो बिल्कुल थे। अब कार्यकर्ता ने को जो था, कार्यकर्ताओं को जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं ने जो लग रहा था कि भाई हमें भी मंदिर बन रहा है, नहीं मिल पाया। किन्हीं कारणों से, कारण होंगे उसके भी, समीकरण होंगे, जाति क्षेत्रीय संतुलन, कुछ कारण होते, बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों से नाम नहीं आएगा। उसके बाद मेरे बाद मीडिया वालों ने पूछा आपको क्या नहीं है, मैंने कहा ठीक, पार्टी ने जो तय कर दिया ना। उसके बाद भी फिर बाद में आप रेस में, मैंने कहा मैं रेस में नहीं हूँ। आपने रेस से अलग को, स्वयं को अलग कर दिया। ठीक है, रेस का मतलब ये था कि विधायक तो हमारे पास कोई भी, आपके 47 माननीय सदस्य जीत के आए ना विधायक, हर कोई चाहेगा ना मैं बनू करके। मैं तो वरिष्ठ हुआ ना, मैं तो अपना काम करा ही लूंगा ना किसी ढंग से भी। टॉप 5 में तो सर आप जैसे विधायक आते हैं जिनके पास लंबा अनुभव है। लेकिन ये तो अनुभव जो है, कभी कहा आपने कि जो है भैया हमारा इतना अनुभव है, तमाम चीजें हैं? बिल्कुल, मुझे राजनीतिक अनुभव है। मैं 29 साल हो गए, और 46 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए। अब लोग 46 साल जिसको राजनीति में करते हुए, संगठन से लेकर, ग्राम प्रधान से लेकर, मंडल महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मंडल अध्यक्ष बना, ग्राम प्रधान से लेकर मैं सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन गया। तो मैंने अनुभव अपना, मैं इस अनुभव को लेकर ये सारा क्षेत्र की, मेरी क्षेत्र की जनता को जाता है।
क्षेत्र की जनता के आधार पर ही मना। ये थोड़ी कि मैं अभी 2000 आप कर रहे 7 बार के करे, मैं तो 6 बार का आपके मुझे 7 बार का है। लेकिन जाता हूँ क्षेत्र में जाता हूँ, कार्यकर्ता अपने आप आते थे, नारे लगा देते हैं, मैं क्या करूंगा? मैं नारा तो मैं लगाऊं नहीं कर सकता ना, वो अपने आप कहते हैं जी, अब सवाल ये भी तो है, समझाते कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं को? तो कहते हैं कि भैया आप तो इतने बड़े पदों पर रह चुके हैं, मंत्री जी कहते नहीं है कि घर आके जो है कब खुशखबरी ला रहे हैं, आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाता होगा, भारी पड़ जाता होगा। नहीं, कार्यकर्ता सच समझे। मैंने कह दिया ना, हमने जो कह दिया है कि भाई कार्यकर्ता, भाई इस समय पार्टी जो है तो पार्टी ने तय करना है, हमने तो तय करना है, कार्यकर्ता ने तो तय करना नहीं है, मुख्यमंत्री ने तय करना है, वो तय करे, जिस बनाए जिसको बनाना है, क्या बनाना है, उनका अधिकार क्षेत्र है। हाँ सर, कैबिनेट विस्तार की हमने बात कही, आपको क्या लग रहा है वास्तव में कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, प्रदेश में जो है हवाइयां उड़ने लग जाती है, कैबिनेट विस्तार हो रहा है, फिर वही चीजें सामने आती, कैबिनेट विस्तार हो नहीं पा रहा है। राजनीति का जो है सेंट्रलाइजेशन एक तरफ से हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट के जो पद हैं, 5 पद खाली हैं अभी, जी हाँ, 5 पद खाली हैं, जो रेशियो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आखिर क्यों कैबिनेट के पद नहीं भरे जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ अनुभव आपको लगते हैं? देखो, ये मैंने कह दिया ना, शुरू में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है कि कब बनाना, क्या अपना पार्टी ने तय करना है। इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बात करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी विधानसभा पर जो है अब नए चेहरे को टिकट मिल सकता है। आप 6 बार विधायक रह चुके हैं। किस प्रकार की जो अफवाहें हैं, या फिर इन अफवाहों में जानबूझ के अफवाहों को उड़ाया जा रहा है, क्या लगता है सर आपको? मुझे 6 बार चुनाव लड़ा, तो हर चुनाव में होता है, नए नए चेहरे आते हैं। 1996 से लेकर 2002, 2007, 2012, 2017, 22 में नए नए चेहरे आते रहते हैं। एक नहीं, इसमें तो कमी लग रहा है। उन चुनाव, पिछले चुनाव में देखते अभी तो कितने चेहरे आएंगे। ठीक है, लोकतंत्र है, अपने अपनी, हर कोई चाहता मैं भी विधायक बनूं। ये सारा तय करना है जनता ने। जनता किसको बनाती है, क्या करती है। मैं अपने आप में कभी नहीं कहता हूं मैं विधायक, आपसे भी नहीं कर रहा हूं मैं 2027 से पता। पब्लिक जनता कहेगी, मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी, तभी मैं उसके लिए तैयार हूंगा, नहीं तो मैं कभी तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि जनता कहेगी, पार्टी का आदेश रहेगा, तभी तैयार हूं। पहले जनता ने, पार्टी तो बाद में जनता के हिसाब से तो कहेगी। पार्टी कहेगी निर्दलीय लड़ोगे, निर्दलीय लड़ जाए। पार्टी क्यों कही? निर्दलीय तो किसी पार्टी की नहीं हुई, अपनी हुई निर्दलीय का तो कोई दूर दूर तक। आपके समर्थन कहेंगे यार जी, समर्थन क्यों कहेगा भाई? सो तो कहेंगे जो पार्टी में है, पार्टी की बात ही करेंगे ना वो। निर्दलीय क्यों कहेंगे? निर्दलीय कहेंगे तो थोड़ी कि निर्दलीय लड़ने चुनाव। हमने 46 साल जिस पार्टी में काम कर गया, तो ये निर्दलीय वाली बात कहां से आ जाएगी? 46 साल का अनुभव, हम तो राजनीतिक अनुभव, हम तो राजनीतिक पंडित हम भी हैं भाई। 46 साल तो पता, चाहे कुमाऊं हो, मैं कभी भी नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कुमाऊं गढ़वाल, कभी मैदान नहीं आया मेरे दिमाग में। मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, कहीं भी कोई कुमाऊं गढ़वाल कहता है भाई उत्तराखंड के लोग, ये नहीं है, पहाड़ मैदान नहीं है हमारे पास। चौपाल जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि आपका टिकट खतरे में इस बार। भाई खतरे में है तो मुझे मेरे क्या करना है? पार्टी तो नहीं है खतरे में। टिकट तो कहेंगे, टिकट तो खतरे में कहा? टिकट अभी कहां से आ गया? टिकट तो बटेगा। घमासान चल रहा है आपकी विधानसभा में। टिकट के खतरे की बात आएगी जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तब आएगी ना खतरे की बात। अभी थोड़ी खतरे की बात आती है। अभी तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी कर दे, कहां से खतरा आ गया? अभी सियासी घमासान आपकी विधानसभा में चलते रहता है, सियासी बयानबाजियां चलती रहती है। मैंने कह दिया ना, आज से नहीं, 1996 से चल रहा है घमासान, कोई नया थोड़ी है। कितने गए, कितने पार्टी में छोड़ के चले गए, कितने जिनको हमने बनाया वो कभी नहीं रहता। मेरा ये अनुभव है, मैं कहता हूं कि भाई तू चुनाव में तेरे को बना रहा हूं, लेकिन चुनाव में तू मेरे साथ नहीं होगा। फिर मैं तेरे को ब्लॉक पर बना रहा हूं, चेयरमैन बना रहा हूं, तेरे को जिला पंचायत सदस्य बना रहा हूं। मैं कहता हूं पार्टी के बैठक के अंदर कहता हूं भाई मुझे ये जो है पता नहीं, जिनको बनाता है वो कभी भी क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी आती है। फिर मैं अपने क्षेत्र में हमेशा पार्टी के आदमी को बनाता हूँ, और जहां पर पार्टी का आदमी नहीं आता वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, हम अच्छे मतों से जीतते हैं। फिर भी हम पार्टी को देखते हुए, पार्टी का ग्राफ है तो बहुत सारों ने एक दिन कहा भाई क्या करते हो तुम इतना, एक दिन तो आएगा तुम्हारा अखबार में नाम कि यहाँ नहीं बना भाजपा का। मैंने कहा एक दिन नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आप दिखाइए। हमने जब तक डीडी हाट में ब्लॉक प्रमुख बने थे हम, आज से 50 साल पहले, तब से भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हमने बना। लगातार आप जो है 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। डैमेज कंट्रोल किस प्रकार करते हैं अपनी विधानसभा में? आजकल तो आज तक किसी चेहरे को आपने चुनाव में जीत नहीं दिया। ये तो अहंकार हुआ। 6 बार का ट्रैक रिकॉर्ड है सर आपका। वो ठीक है, जनता ने जिताया ना, जनता को जाता है इसका आशीर्वाद, पब्लिक को जाता है। जो मेरे मतदाता है, क्षेत्र की जनता के मतदाता है, उनको करता है। अब उनको मैं बीच में उनके बीच में जाता हूँ ना मैं। क्षेत्र पहाड़ का तो आदमी सुबह शाम जाता है ना,
दुख तकलीफ में जाता है। मैं कभी भी शादी ब्याह में नहीं जा सकता हूँ, क्यों मेरी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं ऐसी हैं कि एक ही दिन में 10-10 शादी हो तो एक ही शादी में जा पाऊंगा। और इतना फैला हुआ एरिया है हमारा, कहीं भी किसी कोई ऐसी घटना हो गया तो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो जाते हैं पहुंचते, फिर भी हम पहुंचते हैं वहां पर। 6 बार का जो चुनाव जीतने का एक्सपीरियंस है, ये अति आत्मविश्वास नहीं जगाता आपको कि जो है मैदान में कोई भी आए बिशन सिंह चुपाल के सामने कोई नहीं है टक्कर में? देखो, चुनौतियां होती हैं, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो कमजोर किसी को नहीं सुनना चाहिए। निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा, जीतने के लिए लड़ेगा। पार्टी किसी को टिकट देते हो तो जीतेगा करके लड़ेगा। बस ये जो जाता है सारा जनता का, बस जनता किसको चाहती है, जनता किसको चाहती है उसको जाओ। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद चुपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक बिशन सिंह चुपाल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। आप जुड़ते रहेगा और देखते रहेगा प्रवाचन डिजिटल। धन्यवाद।